इतिहासकारों ने महिलाओं के इस वीरता को सराहने के बदौलत नाम दिया है चुड़ैलों का धावा। जनता आग बबूली हो गई, कहीं कि हमारे लोगों को जो विरोध करने के लिए टेनिस कोर्ट में गए थे कि टैक्स नहीं देंगे, उन्होंने शपथ लिया कि राजा का हम हटा देंगे, तुम उसको जेल में डाल दिए। राजा जो था ना, इस सब लोगों को पकड़कर, इन सब लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। तो हम लोग अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति को। देखिए, फ्रांस की क्रांति में लुईस 16वां बहुत खच्चर राजा था। वो जनता के बारे में कुछ सुनता ही नहीं था। जनता क्या कर रही है क्या नहीं मतलब ही नहीं था उसको। राजघराने में बिना मतलब का शानो शौकत रहता था, खर्च इतने ज्यादा रहते थे जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर, समझ गया। तो लोग उब गए थे जनता से, और उसकी रानी जो थी ना वो और खचरी थी। लुईस 16वां की रानी और खचरी थी। एक दिन वो घूमने गई, रानी रथ से घूमने गई। तो क्या हुआ भाई, पूरे सड़क पे कालीन बिछा दो। रानी आ रही है, पूरे सड़क पे क्या किया गया, कालीन बिछा दिया गया। काहे कि रानी आ रही है। और रानी जब उस पे बैठी तो 52 गज का कौन सी होता है जी, लहंगा की लुंगी, वही पहन के बैठी। 52 गज का लुंगी पहन के बैठी, लसराते हुए सड़क पे जा रहा था। कहा हो तो महारानी 52 गज का लुंगी पहनेंगी। जरा जनता गरीब, जनता कही कि रानी हमको रोटी चाहिए, रोटी खिला दो। सोचिए जनता भूख से कितना तड़प रही थी कि अपनी रानी को देखकर किसी घर द्वार की बात नहीं की, बल्कि रानी को देखकर रोटी मांगने लगी। रानी को कि रानी रोटी दे दो, रोटी, भूख लगी है, रोटी। तो रानी पूछी अपने सिपाहियों से कि सब रोटी काहे चिल्ला रहा है सब। तो सिपाहियों ने कहा कि मैडम सबको भूख लगा है, उन सबको भूख लगा है तो रोटी मांग रहा है सब। तो रानी जानती है क्या बोली, सोचिए कितनी बड़ी बैल थी, एकदम मेरी बहनिया की जैसे थी। कह रही है कि जब इनको रोटी चाहिए तो कहा कि रोटी नहीं है क्या इनके पास। तो कहा नहीं मैडम रोटी नहीं है इनके पास, रोटी नहीं है। तो कहा जो रोटी नहीं है तो बोलो कि ब्रेड खा ले, केक खा ले, बिस्किट खा ले, चावल खा ले। मतलब उस बैल को पता ही नहीं था कि गरीबी की वजह से रोटी नहीं है। रानी को लगा कि इसके घर में कोई चीज की कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, रथ है, केक है, ब्रेड है, बिस्किट है, ड्राई फ्रूट है, सब कुछ है, शायद रोटी नहीं है। तो बहुत दिन से रोटी नहीं खाए होंगे, तो रोटी खाने का मन कर रहा है। तो कह रही है केक खा लो। क्या कर लो, केक खा लो। लोगों ने कहा कि ईरानी को ना बड़ी मार मारेंगे, ईरानी को क्या करेंगे, बड़ी मार मारेंगे। और लोगों ने विद्रोह कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो लुईस 16वां के समय भीषण रूप ले ली फ्रांस की क्रांति। अब धीरे धीरे राजा जो था ना और जनता के ऊपर नकेल कसने लगा। उसने क्या किया, जनता में नेपोलियन भी कुछ आगे बढ़े तो नेपोलियन को भी शांत कर दिया गया इसमें क्या नाम है, फ्रांस की क्रांति में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा जो था ना वहां पर नेशनल असेंबली क्या होती है, जो ब्रिटेन का फ्रांस का जो संसद था, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा गया। इस नेशनल असेंबली में 3 हिस्से थे सब। कितने हिस्से थे, 3 हिस्से थे सब यहाँ नेशनल असेंबली में। एक हिस्सा जो था वो जो लेफ्ट साइड में बैठता था, लेफ्ट साइड में ये जनता का था। किसका था, जनता का था। एक जो साइड था ये व्यापारी का था, और ये वाला साइड था राजा का था और पादरी लोगों का था। राजा और पादरी लोगों का था। तो अब देखिए जो जनता थी वो लेफ्ट साइड में बैठती थी, जनता लेफ्ट साइड में बैठती थी, और राजा यहाँ बैठता था, राजा यहाँ पर। अब राजा हमेशा ऐसा कानून लाता था जिससे पादरी या बड़े लोगों को फायदा हो, व्यापारी या कुलीन मतलब होता है बड़े लोग, संभ्रांत लोग, अमीर लोग, कुलीन लोग, ऐसा ही कानून लाता था। रजवा एक दिन क्या किया ना, एक ऐसा कानून लाया जिसमें न पादरी को वो टैक्स देना था, न व्यापारी को वो टैक्स देना था, न बड़े लोगों, कुलीन लोगों को टैक्स देना था। यानी टैक्स केवल गरीब जनता को देना था। टैक्स केवल और केवल किसे देना था, गरीब जनता को टैक्स देना था। बताइए क्या यह टैक्स सही रहेगा? एक ऐसा टैक्स कल्पना कीजिए जो केवल गरीब जनता पे लागू किया जाए।
जनता बवाल कर दी और यहां से उन्होंने राजा का विरोध करने लगा। जनता बार बार राजा हमेशा ऐसा कानून लगाता था जिससे जनता को प्रॉब्लम होती थी, इसलिए बार बार विरोध करते थे। तो वहां से एक परंपरा चल गई कि जो भी विरोध करने लगा सरकार का या राजा का जो विरोध करने लगा, सरकार का जो विरोध करने लगा, उसको लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बैठ रहा था। वामपंथी हो गए, लेफ्ट साइड में बैठने लगे, बाएं हाथ के बैठने लगे, वामपंथी हो गए या लेफ्टिस्ट हो गए। भारत में भी देखिएगा ना, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो सरकार की नीतियों का बहुत प्रचल ढंग से विरोध करते हैं कि आप किसानों को हर महीने 500 रुपया देते हैं और खाद, डीएपी, गैस सिलेंडर, महंगाई, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा देते हैं। तो ये लेफ्ट वालों का कहना है कि आप आखिर वो किसान का पैसा कहाँ बच रहा है, समझ आएगी नहीं आएगा। तो ये उन लोगों का है। तो लेफ्ट विचारधारा समझ आ गया कि नहीं, लेफ्ट विचारधारा यहीं से आती है यहाँ पर। तो लेफ्ट विचारधारा समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये तो गलत था, बिल्कुल गलत था, विद्रोह किया और जनता पे प्रभावित हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। आप पढ़ने जाइए 18% लगेगा, हीरा खरीदने जाइए 2-3% जीएसटी लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। काहे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, हीरा खरीदो, हीरा, समझे, पढ़ाई करेगा सर। यहाँ पे 18% जीएसटी दो, पढ़ेगा तुम लोग। आगे बढ़े। तो यहां पर जनता ने विद्रोह कर दिया, लेफ्टिस्ट आ गए लोग यहाँ पे, और जनता यहां से भाग गई, उठ के वॉकआउट कर दिया कि हम विरोध करते हैं, वॉकआउट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वॉकआउट कर दिया। और यहाँ एक बड़ा सा मैदान था टेनिस का बड़ा सा मैदान, टेनिस कोर्ट। आपको पता है कोर्ट किसे बोलते हैं, टेनिस जिसमें खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं, उसे ग्राउंड नहीं कहेंगे, टेनिस कोर्ट। तो ये लोग सारे लोग कहाँ आ गए, संसद, अपने नेशनल असेंबली को छोड़ के टेनिस कोर्ट में आ गए और यहाँ एक शपथ लिया। ओथ का मतलब होता है शपथ, ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ। तो बताइए फ्रांस की जनता ने कहां पर शपथ लिया था, तो टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ लिया था। शपथ को अंग्रेजी में ओथ कहते हैं, इसलिए इसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा टेनिस कोर्ट ओथ की घटना किससे संबंधित है, तो टेनिस कोर्ट ओथ की घटना फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। अब देखिए, जब ये लोग यहां शपथ लिए तो राजा भड़क गया, कहता है हमें बाहर निकालोगे। रानी कही कि हाँ हाँ बाहर निकालिए, ब्रेड खाता है, रोटी खाता है, भगाइए यहाँ पे, ये दिखने में भी सुंदर नहीं है सब, तुम लोग सुंदर क्यों नहीं हो। तो उसकी रानी की सलाहकार ने कहा मैडम ये गरीब है सब ना, खाना पीना का तो पैसे नहीं है, घर द्वार का तो पैसे नहीं है। तो कहा पैसा नहीं है तो उससे क्या मतलब, मेकअप तो कम से कम रखेगा सब ना, सुंदर दिखना चाहिए। कहा कि मैडम पैसा नहीं है। तो अरे सुंदर दिखने और पैसा में क्या मतलब है, मेकअप करो इनको, देखो तो हम मेकअप करते हैं, हमको पैसा लगता है, बताओ हम कोई पैसा दिए हैं, बोलो हमको जो मन खाने का हम खा लेते हैं, पैसा देते हैं। जनता ने कहा कि रे हई रानी तो पूरा पगला गई है, ये खान सर की बहन की तरह है जी, इस खान सर की बड़ी बहन की तरह है एकदम। रानी कहीं देखो मेरे को जो मन पहनने के लिए मैं पहन लेती हूँ, कभी पैसा दी हूँ। जनता को भी पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, फटा चिटा पहन के घूम रहे हैं, इनको शौक लगी है। मेरे को देखो ये मैं अभी इसको बोलूंगी तुम नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाएगी और पैसा थोड़ी मांगेगी। वो लोग जानबूझ के भूखे रह रहे हैं, बताइए, जानबूझ के भूखे रह रहे हैं। एकदम जनता परेशान हो गई। अब महिलाओं ने कहा ना कि ईरानी को तो हम नोच देंगे, ईरानी को तो हम धक नोच देंगे ऐसे एकदम यहाँ पे। तो महिलाओं ने अपना ग्रुप बना लिया कि रानी के तो मरबो रानी की हम यहाँ पे। और जो भी ये टेनिस कोर्ट में शपथ लिए थे कि राजा को उजाड़ देंगे, तो बड़ी सी जनता आई यहाँ पर। राजा जो था ना, इस सब लोगों को पकड़कर, इन सब लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। उस जेल का नाम था वास्तिल। क्या नाम था, वास्तिल। और विदेश से सेना मंगाया कि जो विद्रोह करेगा उसे मारो। तो जनता आग बबूली हो गई, कही कि हमारे लोगों को जो विरोध करने के लिए टेनिस कोर्ट में गए थे कि टैक्स नहीं देंगे, उन्होंने शपथ लिया कि राजा का हम हटा देंगे, तुम उसको जेल में डाल दिए। तो पुरुषों की एक बड़ी फौज निकली, पुरुषों की एक बड़ी फौज निकली और वास्तिल जो जेल था, इस जेल को तोड़ दिया गया। वास्तिल जेल को 14 जुलाई 1789 को तोड़ दिया गया।
1789 को इस वास्तिल जेल को तोड़ दिया गया, जिसे वास्तिल जेल का पतन, दुर्ग मतलब होता किला, जेल किला की तरह था, वास्तिल दुर्ग, दुर्ग मतलब किला का पतन कहते हैं। तो फ्रांस की क्रांति में वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया गया, और जब तोड़ दिया गया, पुरुषों ने तोड़ दिया, तो महिलाएं वहां की प्रेरित हो गई। कहें कि जब पुरुष तोड़ सकते हैं, जब पुरुष इस को तोड़ सकते हैं, वास्तिल दुर्ग को आजाद कर सकते हैं, तो हम महिलाएं क्यों पीछे रहेंगे, हम महिलाएं भी चलें, कुछ क्रांति करते हैं। तो सब महिलाओं ने कहा कि चल 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 हम वर्साए चलल जा। कहां चल जा? वर्साए, क्योंकि रानी कहां रहती थी? वर्साए के महल में। महारानी जो रहती थी वो वर्साए के महल में रहती थी। तो इन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। तो 5 अक्टूबर 1789 को महिलाएं भी चली गई। किस चीज के लिए? महिला गई वहां पे। लगभग 10,000 महिलाओं ने एक साथ हमला कर दिया वर्साए के महल पर। महिलाओं ने हमला कर दिया वर्साए पर, और 10,000 महिलाओं ने हमला किया। तो रनिया भाग गई, रनिया भाग गई, समझा क्या? भागो 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 भागो, भाग गई वहां पे। करीब लोग पागल हो गए, भागो, भाग गई वहां पे। इतिहासकारों ने महिलाओं के इस वीरता को सराहने के बदौलत नाम दिया है चुड़ैलों का धावा। इन 10,000 महिलाओं ने जो क्रांतिकारी काम किया, उसको उन्होंने लिखा कि चुड़ैलों का धावा। आप बताओ महिलाएं, ये गलत है कि नहीं है? अब जब ये चुड़ैलों का धावा ही है, तो कोई भी शिक्षक उसको क्या पढ़ाएगा? चुड़ैलों का धावा ही पढ़ाएगा। इतनी बहादुरी का काम की कि महारानी के महल को तोड़ दिया, भागने पे मजबूर कर दिया। उन भूखी महिलाओं ने, जिनके पास तन ढकने को बढ़िया कपड़े नहीं थे, उन लोगों को ऐसा नाम दिया गया। और ये अंग्रेज कहते हैं कि बहुत सभ्य है। आपको कुछ पल के लिए हंसी आएगी, लेकिन उनकी आत्माओं को याद करके सोचिए, जो राजा और रानी जैसे ऐसे पागल राजा और रानी को यातनाओं को सहने के बाद जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये कदम उठाई। उसके बाद इतिहास ने उन्हें चुड़ैलों का धावा कह के बोला। ये सरासर गलत है। बताइए, हमारे यहाँ जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो लक्ष्मी ब्रिगेड बनाई गई थी। यहाँ पर लड़कियों की सेना को मंजरी सेना कहे थे, लड़कों की सेना को बानरी सेना कहे थे, क्योंकि भगवान राम की भी सेना में बानरी सेना थी। हम लोग लड़कियों की सेना को बंदरी सेना भी नहीं कहते, हम लोग उसे मंजरी सेना कहते। बिल्कुल गलत है, लेकिन लड़कियों को यह बात पता रहेगी तब तो उठाएंगे। आज वही फ्रांस की नगरी राजधानी पेरिस को हम लोग फैशन नगरी कहते हैं। फैशन नगरी, विश्व सुंदरी बनेंगी, कोई ताज पहन के घूमेंगी, साबुन तेल बेचेंगी। बिल्कुल गलत था ये।